दोस्तों आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप कैसे यूज करें। यहाँ पर हम लोग कैसे शेयर्स को खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है और कैसे कई सारी चीजें होती हैं ग्रो ऐप के अंदर। तो वीडियो पूरा अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मुझे पता है आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लेकिन अभी भी आप नहीं समझ पाए और हमारी वीडियो को देखने पे आए हो, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता चल पाया ग्रो ऐप के बारे में। तो मेरे भाई ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको सब समझ आ जाएगा ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, कैसे इस ऐप को चलाया जाता है। अगर आप एक बिगिनर हो आप सब कुछ समझ सकते हो इस वीडियो की मदद से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले केवल छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो ग्रो एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स को खरीद सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। तो ग्रो ऐप को आप लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाता है। जैसे आप ग्रो ऐप को ओपन करोगे तो ये होम पेज आपके सामने खुल के आता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 मिलता है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो निफ्टी यहाँ पर रेड में चल रहा है, यानी इसका मतलब बेयरिश मार्केट है इतने टाइम निफ्टी 50 का, यानी मार्केट नीचे की ओर गिर रहा है। और अगर यही चीज ग्रीन में होता, जो 213 रुपए लिखा हुआ है, माइनस का साइन बना है आगे, ये प्लस 213 लिखा होता तो इसका मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड कर रहा है। जो निफ्टी 50 है ये बुलिश ट्रेंड कर रहा है, यानी मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर भाग रहा है मार्केट, ये समझ सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर सेंसेक्स देखने को मिलता है। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज मिलती हैं, जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और इधर आपका बैंक निफ्टी देखने को मिलता है दोस्तों, जिसके अंदर इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी ऑल इंडेसेस आप यहाँ पर से देख सकते हो। जो ये निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये है भाई शेयर मार्केट के इंडेक्स। इसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं, अलग अलग लेवल की कंपनीज हैं, अलग अलग लेवल के बैंक्स हैं, ये सब यहाँ पर आते हैं। और यहीं पर आपको ऊपर सर्च का बटन मिलता है दोस्तों, जिसकी मदद से आप लोग कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स सर्च कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सर्च कर सकते हो, एमएफ सर्च कर सकते हो, ईटीएफ सर्च कर सकते हो और कई सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ट्रेंडिंग सर्चेस का, जो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि इतने टाइम ग्रो ऐप पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जा रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो यहाँ पर आपको दिखाएगा ट्राई सर्चिंग फॉर। जैसे अगर आप सर्च कर रहे हो 100 रुपीज के अंदर कोई स्टॉक्स हो वो हमें मिल जाए, तो यहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हो। लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आपको सर्च करना है, लार्ज कैप यानी बड़े लेवल वाले जो स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। मिड कैप स्टॉक्स सर्च कर सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक सर्च कर सकते हो, कई सारी चीजें कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली आप किसी भी शेयर का नाम डाल दो यहाँ पर। जैसे हमने डाला टाटा, इसके बाद हमने सर्च किया तो हमारे सामने टाटा कंपनी के जो भी स्टॉक्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे सामने शो हो जाएंगे। अब इनमें से आप यहाँ पर से जिसे भी चूज करना चाहो चूज करके बाय कर सकते हो। दोस्तों नीचे साइड आपको मिलता है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ शेयर्स या स्टॉक्स दिखाए जा रहे हैं, सी मोर पे क्लिक करना है, देख लेना है पूरी लिस्ट। ये जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये ग्रो ऐप पर काफी ज्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसे खरीद भी रहे हैं लोग ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए ग्रो ऐप आपको भी दिखा रही है चीज की अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे खरीद सकते हो या फिर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। नीचे साइड आप जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल्स मिलता है, जिसमें एमटीएफ मिल जाता है, इवेंट्स मिल जाता है, स्क्रीनर मिल जाता है, आईपीओ मिल जाता है, बॉन्ड्स मिल जाता है। आईपीओ के अंदर जाके आप किसी भी अपकमिंग आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो अपकमिंग आईपीओ यहाँ पर आपके सामने हैं, जो कि 26 अगस्त को ओपन हो रहा है और टू बी अनाउंस्ड है, और भी कई सारे आईपीओ आपके सामने हैं। तो इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। टॉप मूवर्स टुडे आप देख सकते हो कि आज के दिन जो भी शेयर्स हैं वो कितना ऊपर गए हैं और कितना नीचे गए हैं। टॉप मूवर्स आप देख सकते हो। यहाँ पर आप लार्ज कैप या यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जो सिंपली यहाँ पर मार्केट ट्रेंड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर से आप निफ्टी 100 या फिर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिसका भी आपको देखना है। जैसे हमें निफ्टी यहाँ पर 500 का देखना है, टॉप लूजर्स। निफ्टी 500 के जो भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो आपके सामने आ चुके हैं टॉप लूजर्स के अंदर, यानी इनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जैसे जेके सीमेंट का जो शेयर है, इसका प्राइस आज के दिन 293 रुपीज़ गिर चुका है, तो ये टॉप लूजर्स में आ रहा है। टॉप लूजर्स के अंदर जिनके प्राइस गिरे हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। और टॉप गेनर्स में आप देखोगे कि जो एक ही दिन में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे पॉली मेडिकोर, यहाँ पर 105 रुपये इनका बढ़ा हुआ है स्टॉक का प्राइस। ये सब निफ्टी 500 के हैं।
इसी तरीके से आप यहाँ पर से इसे चेंज कर सकते हो, अलग अलग यहाँ पर दिए गए कैटेगरी जिसमें भी आपको देखना है। अब नीचे मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, एमटीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो ट्रेड करे जा रहे हैं वो आप देख सकते हो। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसमें आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, इसमें रिस्क भी रहता है और प्रॉफिट होने के भी चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है जो आपको भरना भी पड़ेगा। इसी के नीचे आपको टॉप इंट्राडे भी देखने को मिल जाता है। ये जो कुछ शेयर्स आपके सामने आ रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग। बाकी वॉल्यूम शॉकर्स आप देख सकते हो, वॉल्यूम शॉकर्स आपके सामने आ जाते हैं और ट्रेडिंग स्क्रीन्स आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाने लगे हैं ग्रो वाले। बाकी नीचे आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें, जैसे ETF है। ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पर ETF में अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। और स्टॉक इन न्यूज़ भी आप देख सकते हो, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इतने टाइम चल रहे हैं, लोग इसके बारे में अलग अलग न्यूज़ ला रहे हैं, तो ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर को खरीदने की। शेयर खरीदने के लिए दोस्तों आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल का बटन है, प्रोफाइल वाले बटन पे आना है और यहाँ पर आपको ऐड मनी का बटन मिलता है जहाँ से आप अपना कैपिटल वगैरह डाल सकते हो। अब जैसे आपने कैपिटल डाल दिया उसके बाद आपको शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदने के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे आप निफ्टी 50 में आ सकते हो, निफ्टी 50 में आने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आ जाएंगी, जिसमें से आप किसी भी पॉपुलर शेयर को खरीद सकते हो। या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं इनमें से अगर किसी को खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हो। जैसे कि यहाँ पर Hyundai मोटर इंडिया का स्टॉक्स है, हमें इसे खरीदना है तो हमने इसे ओपन किया और ये एक तरीके से ऑटोमोबाइल का स्टॉक है, तो यहाँ पर नीचे लिख के आ जाएगा आपके सामने जो भी स्टॉक होगा, जिस भी कैटेगरी का होगा। अब इसका ग्राफ देखना है तो सिंपली इसको ऐसे बड़ा कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ से आप देखोगे दिन प्रतिदिन ये जो शेयर है इसका प्राइस गिरता ही गया है, तो ये देख सकते हो आप लोग। बाकी इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं देखोगे तो आपका घाटा भी हो सकता है। जैसे कि टुडेस लो इसका कितना था, 2360 रुपये, और अभी कितने पे है, 2366 रुपये पे, यानी 6 रुपये ऊपर चल रहा है अभी भी। और टुडेस हाई जो इसका गया है 2494 रुपये, यानी अभी -82 रुपीज़ पे चल रहा है, यानी 82 रुपये अभी यहाँ पर लॉस में गया है और इतना हाई गया था। और 52 हफ्तों में ये 1541 रुपये पे भी जा चुका है, इसका मतलब ये होता है। और 52 हफ्तों में कितना ऊपर गया है, 2624 रुपये तक जा चुका है, यानी 300 रुपये सीधे ऊपर भी गया है यहाँ पर। जैसे अभी 2300 के आसपास है और ये 2600 तक भी पहुँचा है दोस्तों, तो ये पता लगता है आपको। बाकी यहाँ पर फंडामेंटल्स मिलता है जिसमें मार्केट कैप देखने को मिलता है, पीई रेशियो मिलता है, पीबी रेशियो मिलता है, इंडस्ट्री पीई मिलता है, डिविडेंड देखने को मिलता है, बुक वैल्यू मिलती है और इसका रेवेन्यू मॉडल भी देखने को मिलता है, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्थ कितनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो। बाकी इससे जुड़े हुए सिमिलर स्टॉक्स भी आपके सामने आते हैं जो देख सकते हो। तो जैसे हमें खरीदना है ऐसे, तो सिंपली हम लोग बाय के वाले बटन पे दबाएंगे। बाय वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इंट्राडे पे लगा होगा, इसको आपको डिलीवरी पे लगाना है, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, आपको लंबे समय के लिए अगर इसमें पैसा लगाना है तो आप हमेशा डिलीवरी वाले ऑप्शन को ही चूज़ करोगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी डालनी है, जैसे हमने 10 खरीदना है इसका क्वांटिटी, तो हमने 10 डाला। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप इसकी क्वांटिटी NSE में लेना चाह रहे हो कि BSE में। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसमें भी आपको ख़रीदना है तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर लो। जैसे हमें NSE में लेना है तो NSE हमने रखा। यहाँ पर लिमिट के जगह हम लोग यहाँ पर मार्केट प्राइस चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसे मार्केट प्राइस पे ख़रीदना है। जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा जब आपकी मार्केट ओपन होगी सुबह 9:15 पे, उसी के बाद ये शेयर आपका बाय हो जाएगा। जैसे अभी रात हो रही है तो अभी तो बाय नहीं हो सकता, इसलिए तो हमने मार्केट प्राइस रखा हुआ है। और अगर आप इसमें लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट भी लगा सकते हो। जैसे लिमिट लगाओगे तो जैसे जो भी प्राइस आप यहाँ पर डालोगे उसी सेम प्राइस पे ये शेयर बाय होगा। अगर आपने लिमिट लगा के अपना ऑर्डर प्लेस किया, जब मार्केट ओपन होगा जो भी प्राइस आपने सेट किया है उस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड होने लगता है, तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका ये जो शेयर है बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना शेयर बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड अमाउंट दिखाएगा कि कितना रुपये लगेगा भाई इन शेयर्स को खरीदने का। और अगर आपको यहाँ पर इंट्राडे में यूज़ करना है शेयर को तो आप इंट्राडे में भी खरीद सकते हो। इंट्राडे में ये जो शेयर है थोड़ा आपको प्रॉफिट भी दे सकते हो और इसमें 5x का मार्जिन भी आपको देखने को मिलता है। इंट्राडे में बेसिकली होता ये है कि सेम डे खरीदो सेम डे बेचो, आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ अगर आप डिलीवरी में करते तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप एक दिन के लिए इसे रख सकते हो, चाहे तो एक हफ्ते के लिए, चाहे तो एक महीने के लिए, एक साल के लिए या 10 साल के लिए, जब तक रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन इंट्राडे में ये होता है कि सेम डे खरीदो सेम डे ही निकाल दो, आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हो।
तो ये होता है तरीका दोस्तों। अब जैसे आपने कोई भी शेयर खरीदा है तो उसे कैसे देखोगे, होल्डिंग्स पे चले जाना है। होल्डिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीदे हैं और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है किस शेयर के अंदर, और उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको शेयर बाय करना है, सेल करना है, मैंने बताया आपको। तो सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर शेयर को चूज़ कर लेना है, सेल वाले बटन पे दबाना है, सेल वाले बटन पे आके क्वांटिटी डालनी है और सेल कर देना है सक्सेसफुली, तो आपका शेयर सेल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 में आना है। यहाँ पर आपको एफ का बटन मिलेगा जिसका नाम होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, इस पर आना है। यहाँ पर से आपको ऑप्शन चेन पे चले जाना है। ऑप्शन चेन पे जाने के बाद आपके सामने इस साइड आ जाएगा कॉल प्राइस और इस साइड आ जाएगा पुट प्राइस। कॉल में मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आप पुट बाय करोगे तो मार्केट नीचे डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो कॉल पुट में यही होता है दोस्तों, ये आप समझ गए होगे। बाकी आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना चाहो तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी आपको मिलता है जहाँ पर आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप लोग एक डिसाइड करते हो और एक अमाउंट का एसआईपी डिसाइड करते हो, वही सेम अमाउंट हर तारीख को कटेगा आपके अकाउंट से हर महीने के अंदर। तो यही होता है एसआईपी, जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो। बाकी यूपीआई वगैरह भी आपको मिलता है, यहाँ पर एफएनओ मिलता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से ग्रो ऐप को यूज़ किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी मैंने बताया एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा या पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।